Good morning, students. Students, this is a video part 2, chapter 3, The Little Girl, class ninth, book Beehive. फर्स्ट पार्ट में हम पैराग्राफ 4 तक पढ़ चुके थे. चलिए गाइस पढ़ते हैं आज. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. जब उसकी दादी जी ने कहा कि वो पिन कुशन फादर को गिफ्ट कर सकती है, उनका बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक पे, तो उसे विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, लेबरसली का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और डिफिकल्टी, बहुत सारी मेहनत और मुश्किलों से उसने डबल कॉटन को क्या किया, स्टिच किया थ्री साइड से. डबल कॉटन लेकर उसने थ्री साइड से उसे सिल दिया, लेकिन उस पर फिल क्या करे, बट व्हाट टू फिल इट विद, इस चीज से इसको फिल किया जाना चाहिए. दैट वाज द क्वेश्चन. ये जो है एक क्वेश्चन था, ये प्रश्न था कि अब उसमें फिल क्या किया जाना चाहिए. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. जो दादी जी थी वो बाहर गार्डन में थी. एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वो जो है अपनी ममा के बेडरूम में जाती है ताकि कुछ उसे स्क्रैप्स मिल सके जो वो स्पिन कुशन में जो उन्हें कॉटन सिला है उसके अंदर डाल सके. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो टेबल जो बेड टेबल है उसे वहां पर कुछ शीट्स मिली, बहुत सारी शीट्स थी जो कि एक अच्छे पेपर की थी. उसने उसको इकट्ठा किया, उसको टोर किया, मतलब उसको फाड़ दिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर दिया और उसको स्टफ कर दिया किसके अंदर, जो उसने डबल कॉटन को थ्री साइड से बांधा हुआ था और उसके अंदर उसने स्टफ को डाल दिया और फोर्थ साइड भी सिल दी. दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई मतलब एंग्री प्रोटेस्ट. अब उस रात क्या हुआ भाई, जो उसने काम किया था, मतलब उसके फादर को नहीं पता था कि भाई उनके पेपर कहाँ गए, तो एक भूचाल सा आ गया था घर में. जैसे हो जाता ना कि अगर कोई चीज गुम जाए तो एंग्री प्रोटेस्ट होता है, लड़ाई सी हो जाती है, तो इस तरह तनाव का माहौल था उस रात. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. जो उनकी स्पीच थी फादर की, किसके लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम चुकी थी. रूम्स वर सर्च्ड. कमरों को अच्छी तरह से तलाशा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चंस. जो सर्वेंट्स थे उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि भाई तुमने तो नहीं देखे. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम. और अंत में जो है माता जी, उनकी मम्मा जो है केजिया की, वो केजिया के रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. केजिया, आई सपोज, मैं सपोज करती हूँ शायद तुमने ना देखे वो पेपर जो कि टेबल पे रखे हुए थे हमारे कमरे में. ओ यस शी सेड. उसने कहा हाँ. आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज. मैंने उन्हें फाड़ दी फिर किसके लिए, अपने सरप्राइज के लिए. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. क्या, माँ जो है चिल्लाई, स्क्रीम करा मम्मा ने. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अभी के अभी तुम नीचे आओ डाइनिंग रूम में. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, handing behind his back. और उसे नीचे लाया गया है ड्रैग करके, जहां पर उसके पिताजी फादर साहब क्या कर रहे थे, हाथ जो है अपनी बैक पे रखे हुए थे और आगे पीछे घूम रहे थे. वेल ही सेड शार्पली. उसने कहा वेल, उन्हें शार्पली बोला. मदर एक्सप्लेन. मम्मी ने एक्सप्लेन किया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रुका और चाइल्ड की तरफ उसने स्टेयर किया. डिड यू डू दैट. क्या तुमने ऐसे किया है. नो 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 शी विस्पर्ड. वो कहा नहीं नहीं, वो विस्पर किया उसने, फुसफुसाया. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. मदर उसके रूम में गई और जो उसने डैम थिंग बनाई थी वो लेकर आई. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, मतलब उसने दिखाया कि भाई इसी ये चीज उसने बनाई है. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, क्राइंग कर रही थी एक्सप्लेन करने के लिए. और वो जो शैडो रूम है जहाँ पर लाइट कम है, इवनिंग लाइट है जहाँ पर, वहां पर उसकी जो फ्लोर का पैटर्न है वहां पर थी वो. Then father came into the room with a ruler in his hand. अब फादर आते हैं उसके कमरे में, उनके हाथ में रूलर होता है, डंडा होता है जिसे हम कह सकते हैं.
आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ जो तुमने काम किया है। उसने कहा, उसके फादर ने कहा, ओ नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। उसने कहा नहीं नहीं, वो चिल्लाई और वो बेड क्लोथ्स के अंडर छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको बाहर निकाला। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को बाहर निकालो, सामने रखो हाथ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग यू। तुम्हें ये सबक सिखाना पड़ेगा, जो चीज तुम्हारी नहीं है, जो तुमको बिलोंग नहीं करती, उसको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बोल रही थी कि ये आपके बर्थडे के लिए। डाउन केम द रूलर ऑन लिटिल पिंक पाम्स, इतने में जो है जो रूलर उसके हाथ पर पड़ता है, उसके पिंक पाम्स पे उसके पिताजी रूलर मारते हैं। आवर्स लेटर, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी दादी जी ने उसको अपनी शॉल में रैप किया और उसे अपनी रॉकिंग चेयर पे बिठाया, तो जो चाइल्ड है वो अपनी दादी की सॉफ्ट फुट से चिपट गई थी, कलंग हो गई थी। What did God makes father sorrow, कहते हैं कि पिताजी को किस लिए बनाते हैं भगवान। She sobbed, वो रो रही थी। Her clean hanky darling, blow your nose, वो कहते हैं ये लो एक साफ हैंकी है, इससे अपने नाक पहुंच लो। Go to sleep, सो जाओ। But you will forget all about it in the morning, तुम ये सब बातें सुबह तक भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश की तुम्हें तुम्हारे पिताजी को एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी थे सब सुनकर। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो चाइल्ड है वो कभी नहीं भूला या भूली, जैसे वो लड़की है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड a red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती थी, वो जल्दी अपने हाथों को अपनी बैक के पीछे रख लेती थी और उसके चिक्स पर जो है लाल कलर आ जाता था, जैसे डर 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 के कारण लाल हो जाता था, चेहरा लाल हो जाता है, इस तरह से हो जाता था। ओके गाइस, this is a video part 2. The next portion will be discussed in the next part. Thank you. Have a nice day.